सभी का वैभव यादव चैनल पे स्वागत है। आज हम आंवला एकादशी व्रत कथा सुनेंगे जो कि निम्न प्रकार है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। वर्ष में आने वाले 24 एकादशियों में से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों में आंवला वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रिय और लक्ष्मी का निवास माना जाता है। कहते हैं इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्ण करने से समस्त पापों का नाश होता है, रोग दूर होते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक बार एक महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे मुनिनिष्ठ, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की पूजा करता है और विधि पूर्वक व्रत रखता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी एकादशियों में विशेष फलदायी है। प्राचीन काल में वेदिश नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ राजा चैतन्य नाम धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। राजा स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनकी प्रजा भी धार्मिक और सत्यनिष्ठ थी। उस राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी लोग आंवला एकादशी का व्रत रखें और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। नगर के बाहर एक विशाल आंवले का वृक्ष था। उसी के नीचे सुंदर मंडप सजाया गया था। वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। दीप, धूप, फूल, नैवेद्य विधि पूर्वक पूजा की गई। राजा चैतन्य ने अपने परिवार सहित और मंत्रियों सहित वहां उपस्थित हुए सभी ने व्रत रखा, भजन कीर्तन किया और पूरा जागरण किया। उसी नगर में गरीब शिकारी भी रहता था। वह जीव हत्या करके अपना जीवन यापन करता था। वह धर्म कर्म से अनजान था। उस दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में गया, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह नगर की ओर वापस लौट आया। रास्ते में उसने देखा कि नगर के बाहर बहुत से लोग एक वृक्ष के नीचे भजन कीर्तन कर रहे हैं। वह भी वहां जाके बैठ गया। वह भूखा था, इसलिए अनजाने में उसका व्रत हो गया। रात भर वह भी जागता रहा, भगवान विष्णु की कथा सुनता रहा। प्रातः काल जब पूजा समाप्त हुई तो उसने अपने घर जाने के बारे में विचार किया। उस दिन उसके मन में एक अनोखी शांति थी। समय बीतता गया और एक दिन उस शिकारी की मृत्यु हो गई। उसके आंवला एकादशी के अनजाने का व्रत का फल उसके अगले जन्म में मिला। वह वसुरथ नामक एक पराक्रमी और धर्मात्मिक राजा के रूप में जन्मा। राजा वसुरथ अत्यंत तेजस्वी, दानी और वीर थे। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे, भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। उनके राज्य में सुख शांति थी। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में गए। वहां वह रास्ता भटक गए। थकान के कारण एक वृक्ष के नीचे सो गए। तभी कुछ दुष्ट लोग वहां आ गए। वे राजा के शत्रु थे, उन्हें मारना चाहते थे। जैसे ही राजा पर आक्रमण करने लगे, राजा का अचानक शरीर से एक दिव्य दृष्टि स्त्री प्रकट हुई। वह तेजस्विनी देवी थी। उसने उस सभी दुष्टों का संहार किया। जब राजा की आंख खुली तो उसने चारों ओर मृत शत्रुओं को देखा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब आंवला एकादशी का व्रत का फल है जो आपने पिछले जन्म में अनजाने में किया था। उस पुण्य के प्रभाव से आपकी रक्षा स्वयं देवी ने की है। राजा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुई। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और जीवन भर आंवला एकादशी का व्रत करते रहे। आंवले के वृक्ष का महत्व इसलिए है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का निवास होता है। इसलिए इसकी जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और शाखाओं में ब्रह्मा जी का वास है। आंवला स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है, इसलिए विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। धार्मिक दृष्टि से पवित्र और समृद्धि का प्रतीक है। व्रत की विधि निम्न प्रकार है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु का ध्यान करे, व्रत का संकल्प ले, आंवले के वृक्ष की पूजा करे। यदि संभव न हो तो घर में आंवले का फल रखकर पूजा करे। दीप, धूप,
पुष्प नैवेद्य समर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करें और दान करें। व्रत का फल समस्त पापों का नाश, रोगों से मुक्ति, कर्ज से छुटकारा, धन समृद्धि में वृद्धि, संतान सुख और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से आमला एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों गोदान के समान पुण्य मिलता है। आमला एकादशी कथा में सिखाती है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भी भक्ति करता है तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है। शिकारी ने बिना इच्छा के व्रत किया, फिर भी उसे अगले जन्म में राजसुख और दिव्य संरक्षण मिला। यह व्रत हमें संयम, श्रद्धा, भक्ति का महत्व बताता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम भगवान पर विश्वास रखें तो वे हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। जय श्री विष्णु।